हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस कमेंट के बारे में। वैसे इन जनरल होता क्या है कि आप हमें कमेंट करते हो और हम उसका जवाब वहीं पे दे देते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कमेंट ऐसे आते हैं जिनका वहाँ पे जवाब दे पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इस वीडियो में हम इस कमेंट को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो के एंड तक आप ये बात समझ जाओगे कि इस कमेंट पे वीडियो बनाना क्यों जरूरी था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो ये बात सबसे पहले शुरू हुई 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को हमने रिदम क्लासेस के चैनल पे एक वीडियो डाला, टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। इस वीडियो में नेक्स्ट डे यानी 2 दिसंबर को एक कमेंट आया जो कि किया था ब्लेजी स्क्वाड वाईटी ने। इन्होंने कमेंट के माध्यम से हमारे साथ कुछ डिटेल्स शेयर करी। बेसिकली इन्होंने हमें ये बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट बनाती हैं वो दरअसल पॉलिटिशियन को इंक्लूड नहीं करती। अगर वो ऐसा कर रही होती तो उसमें व्लादिमीर पुतिन जो कि रशियन प्रेसिडेंट हैं ये नंबर 1 पे आते, यानी इनके पास ऑलमोस्ट $200 बिलियन की नेट वर्थ है। तो इस कमेंट से हमें दो क्वेश्चन मिलते हैं। इस कमेंट का सबसे पहला पार्ट ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट बनाती हैं वो पॉलिटिशियन को इंक्लूड नहीं करती। तो इसके लिए मैं आपके साथ ये एक वीडियो शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो में आप देखो, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियन को इंक्लूड नहीं किया जाता है, पॉलिटिशियंस को भी रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है। इसके लिए आप सिंपली गूगल पे जाओ और गूगल पे जाके अगर आप ये टाइप करते हो रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। इस इंटरफेस के बाद अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हो और इसमें अगर आप टिक करते हो फोर्ब्स के द्वारा बनाई गई रियल टाइम बिलियनर्स की लिस्ट में, तो आप फोर्ब्स की वेबसाइट में चले जाओगे और फोर्ब्स की वेबसाइट में आपको रियल टाइम में बिलियनर की लिस्ट दिखती रहती है, यानी कि अभी के समय कौन बिलियनर्स किन किन संपत्ति जो है ज़्यादा हो रही है, किन की कम हो रही है, वो दिखती रहती है। इसमें अगर हम सर्च ऑप्शन का यूज़ करें और इसमें हम लिखें डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 2 या 3 स्टेप नीचे जाने के बाद हमें डोनाल्ड ट्रंप की नेट इनकम दिखाई देती है। डोनाल्ड ट्रंप वही है जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट थे कुछ समय पहले तक। तो अगर ये लिस्ट में हमें डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं जो कि एक पॉलिटिशियन है, तो यहाँ से ये बात एकदम साफ साफ हो जाती है कि ये जो भी संस्थाएं हैं रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट बनाती हैं वो पॉलिटिशियन को भी इंक्लूड करती हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कि बहुत ही जाने माने पॉलिटिशियन है, इसलिए हमने उनको सर्च किया। आप और भी पॉलिटिशियंस के बारे में सर्च कर सकते हो जिनकी नेट इनकम ज्यादा हो, वो आपको रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में मिलेंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की भी रैंकिंग हमने देखी तो 1000 प्लस में थी। अब आते हैं इस कमेंट के दूसरे पार्ट में। सेकेंड पार्ट में इस कमेंट में यह कहा गया है कि व्लादिमीर पुतिन के पास $200 बिलियन की संपत्ति है। इसके बारे में बहुत सारी न्यूज़ आपके इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ आपको फेक न्यूज़ से हमेशा बचना होगा। तो जब हमने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बारे में रिसर्च करनी शुरू करी तो गूगल से हमें एक वेबसाइट मिली। इस वेबसाइट में काफ़ी क्लियर तरीके से व्लादिमीर पुतिन की नेट इनकम के बारे में क्लियरली लिखा गया है। तो इस वेबसाइट में आप देख सकते हो, इस वेबसाइट का नाम है टाउन एंड कंट्री। इस वेबसाइट में एक ब्लॉग मिला और इस ब्लॉग को पब्लिश किया गया था 16 जुलाई 2018 को। इस ब्लॉग में व्लादिमीर पुतिन की $200 बिलियन की नेटवर्थ होने की बात कही गई थी। तो इस ब्लॉग को जब हमने डिटेल में पढ़ा तो हमें इसमें से कुछ लाइनें मिली जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे ही आप इस ब्लॉग को पढ़ना शुरू करते हो, इसमें सबसे पहले आपको मिलता है व्लादिमीर पुतिन कुड बी द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। सबसे पहली चीज जो हमें मिली वही हमें श्योर नहीं करती। यहाँ पे हमें बताया गया कि हो सकता है व्लादिमीर पुतिन पूरी दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हो, लेकिन इसका कोई क्लियरेंस नहीं है। अब हम इस ब्लॉग को आगे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है। इस ब्लॉग में बात हुई है बिल ब्रॉडर की। बिल ब्रॉडर जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ हैं। उन्होंने जुडिशरी के सामने ये बात कही है कि उन्हें ऐसा लगता है कि पुतिन के पास $200 बिलियन की संपत्ति है। यहाँ पे भी उन्होंने ऐसा बिलीव किया है, यहाँ पे भी उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट नहीं दी, उन्हें ऐसा लगता है, ऐसी स्टेटमेंट के साथ ये बात लिखी गई है। अगर हम इस ब्लॉग को और आगे पढ़ते जाएं
तो इसमें आगे एक और ऐसी जगह आती है जहां पे ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि फोर्ब्स एक ऐसी कंपनी है जो कि पूरी दुनिया में बिलियनर्स को ट्रैक करती है, जिसको अभी हमने वीडियो में थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ये ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ रिचेस्ट पर्सन को बल्कि पावरफुल पर्सन्स को भी ट्रैक करती है पूरे वर्ल्ड में। तो इनकी पावरफुल पर्सन की लिस्ट में व्लादिमीर पुतिन नंबर 1 पे आते हैं, यानी वो इस समय वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पर्सन हैं। लेकिन जब उनकी इनकम की बात आती है तो फोर्ब्स ने भी उनकी नेट वर्थ के बारे में कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं किया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनकी इनकम का कोई एक फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है। इस ब्लॉग को और ज्यादा आगे पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि जो सीईओ बिल ब्रॉडर ने इनकी संपत्ति को लेकर जो एक आर्गुमेंट किया था उसमें वो लास्ट में हार गए, और हुआ ये कि वो पूरी तरीके से इस बात को प्रूव नहीं कर पाए। तो अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये आती है कि हम कैसे जानेंगे कि उनकी नेट वर्थ क्या है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है। रशिया में एक आर्टिकल के जरिए से हर साल व्लादिमीर पुतिन की नेट इनकम को पब्लिश किया जाता है, और उस आर्टिकल की अगर हम माने तो 2015 में व्लादिमीर पुतिन की टोटल सैलरी रही $137,000। इसी को हम उनकी नेट वर्थ के रूप में मान सकते हैं। तो फाइनली हम यहां से ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो ये बात गारंटीड रूप से कह सके कि व्लादिमीर पुतिन के पास $200 बिलियन की संपत्ति है। हालांकि कई लोग इस बात को मानते भी हैं, लेकिन इसका कोई प्रूफ अभी तक नहीं है, और जब तक इसका कोई प्रूफ नहीं मिल जाता तब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस रकम को उनकी नेट वर्थ में इंक्लूड नहीं करेगी। तो तब तक के लिए हम इस न्यूज को रियल ना मानते हुए चलेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो न्यूज है ये एक फेक न्यूज है, यानी ये महज एक र्यूमर है। और लास्ट में मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा, जो कि रशिया की जुडिशरी ने व्लादिमीर पुतिन का केस सुनने के बाद लास्ट में कहा था, यूज ओनली रिलायबल सोर्सेज, यानी जो न्यूज हम कलेक्ट करते हैं उसके लिए हमें सिर्फ रिलायबल सोर्सेज का यूज करना चाहिए, हमें फेक न्यूज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ओके, आई होप अब आपको ये मुद्दा पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्यूचर में भी आप हमसे अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो हम वहीं पे उसका रिप्लाई दे देंगे, अदरवाइज वीडियो बना के हम उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, थैंक यू।